मार देते, ऊपर भिजा देते। बोल रहे हैं सदर साहब आप कुछ जलसों में बोल रहे हैं कि चाकू पकड़ने वाले को जेल को भेजना, रॉडी को। अगर आपकी जमात का, मैं भी आपकी जमात का, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? और मेरे को जो जान का धोखा है, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी पार्टी के और मैं भी आपकी पार्टी का झीलपल्ली म्यूनसिपल इंचार्ज के और चेयरमैन के छोटे बेटे अहमद सादी के मेरे को गाली गलौज करे। टीआरएस के वाइस चेयरमैन को भी बोल रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे। आप लोग पर्सनल क्यों ले रहे हैं? आप अहमद सादी इंचार्ज झीलपल्ली के प्रधान और चेयरमैन के छोटे भाई जो चंद्रान गुट्टा रॉडी शीटर अहमद सादी, उनके बेटे मेरे को कॉल करके बोलते ऊपर भेज देता हूँ आसमान पे, 1 घंटे में तेरे घर पे आ रहा हूँ, पैरा हाथा तोड़ देता हूँ बोल के मेरे को गाली गलौज करे। अगर आपको तकलीफ हो रही है अगर मेरे काम से, आपको आपके रिश्तेदारों को दो, आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये बोलिए कि साहब हमारे को लोग वहाँ गलत बोल रहे हैं, हम रीज़न दे देते, बोल के आप रीज़न दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर, आज ये चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ मैं। कल 28 के दिन मेरे पर एरागुंटे पे एक झगड़ा हुआ था, दौरा करने गया था अवाम का काम बताने, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट दे दिया था। तो 28 के दिन रात में साले सादी अहमद सादी इंचार्ज झीलपल्ली के प्रधान और चेयरमैन के छोटे भाई जो चंद्रानगुट्टा रॉडी शीटर अहमद सादी, उनके बेटे मेरे को कॉल करके बोलते ऊपर भेज देता हूँ आसमान पे, 1 घंटे में तेरे घर पे आ रहा हूँ, पैरा हाथा तोड़ देता हूँ बोल के मेरे को गाली गलौज करे। ये गाली गलौज करने की वजह यह है कि मैं झीलपल्ली म्यूनसिपल में आवाम का काम बता रहा हूँ। तो मैं आवाम का काम अगर बताना गलत है, कहीं आर्टिकल के अंदर अगर सोशल वर्क नहीं करना है तो मेरे को बता दो, मैं सोशल वर्क छोड़ देता हूँ। और मैं और एक बात आज क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ, ना अहमद सादी से मेरी ज़ाती दुश्मनी है, ना अब्दुल्ला सादी से, ना सबिता इंदर रेड्डी से, ना किसी से। आवाम का काम है, बता रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ हो रही है अगर मेरे काम से, आपको आपके रिश्तेदारों को दो, आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये बोलिए कि साहब हमारे को लोग वहाँ गलत बोल रहे हैं, हम रीज़न दे देते, बोल के आप रीज़न दे दीजिए। अगर आप रीज़न दे दीजिए तो मैं दूसरे इंचार्ज आता, दूसरा चेयरमैन आता, ज़रूर बोलूँगा उनको। आप कुछ पर्सनल बोल के नहीं बोल रहा हूँ, टीआरएस के वाइस चेयरमैन को भी बोल रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे। आप लोग पर्सनल क्यों ले रहे हैं आप? और मेरे को जो जान का धोखा है, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी पार्टी के और मैं भी आपकी पार्टी का झीलपल्ली म्यूनसिपल इंचार्ज के और चेयरमैन के छोटे बेटे अहमद सादी के मेरे को गाली गलौज करे, मार देते, ऊपर भिजा देते। बोल रहे हैं सदर साहब आप कुछ जलसों में बोल रहे हैं कि चाकू पकड़ने वाले को जेल को भेजना, रॉडी को। अगर आपकी जमात का, मैं भी आपकी जमात का, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए आप। अगर कोई किसी जमात को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, किसी को बदनाम नहीं कर रहा, काम कराओ बोल रहा हूँ, काम करा दो, कल के दिन वहाँ पे काम कराओ। मैं जो काम बता रहा हूँ तुम रुआब से जाए काम कराओ, आवाम के नज़रों में भी आप भी अच्छे होते, काम कराए बोल के। तो मेरी अपील है, चंद्रानगुट्टा सीआई साहब वर्मा साहब को मैं कंप्लेंट दिया था 28 के दिन झगड़ा हुआ था, 29 को आगे कंप्लेंट दिया था कल मैं, तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट दिए वर्मा साहब, कंप्लेंट लिए, उन्होंने बोले मैं इंक्वायरी करता हूँ, इंक्वायरी करे बाद एफआईआर करता हूँ बोले। मैं एसीपी जहांगीर साहब फलोकमा से मेरी गुजारिश है, अपील है, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे ऊपर तवज्जो दियो, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ पूरी पुलिस को, हैदराबाद सीपी कमिश्नर साहब, साउथ जोन डीसीपी साहब और ट्रांसपोर्ट डीसीपी साहब चक्रवर्ती साहब से मेरी अपील है, एसबी वालों से भी मेरी अपील है, मेरा मर्डर बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट के अंदर होगा, साइबराबाद के अंदर होगा, या नहीं तो चंद्रानगुट्टा लिमिट के अंदर मेरा मर्डर होगा, नहीं तो मेरे हाथा पैरा तोड़ दिया जाएगा। ये गश हवा में गश चल रही है बात, और मेरे को कॉल भी आया ना, तो इसके ये कॉल के बेस पे मेरे को क्यों कॉल करे और क्यों धमकी दी ऊपर भिजाए थे बोल के, तो मैं पुलिस को आगाह कर दे रहा हूँ, पुलिस को मैं बता दे रहा हूँ, और सोशल मीडिया वेब मीडिया वालों को भी, आवाम को भी बता रहा हूँ, आवाम का काम करने से मेरे को आसमान पे भेजा जाता हो रही। मैं रेडी हूँ मरने के लिए, जहाँ आप बोले वहाँ आ जाता हूँ मैं, मेरे को मारो, अल्लाह इसका बदला अल्लाह लेंगा तुम लोगों से। अगर मेरा कोई पैर तोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा या मेरे पे अटैक होगा तो इसका बदला सिवाय मेरा रब लेंगा, उससे हटके कोई नहीं लेंगा, और मेरे चाहने वाले भी कोई मेरा बदला नहीं लेंगे। मैं उनको ये वीडियो के जरिए बोल दे रहा हूँ, अल्लाह की लाठी में ये मार है, दुनिया की लाठी में मार नहीं है, तुम्हारा पैसा काम में नहीं आता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इज्जत करता हूँ उन लोगों की, उन लोगों हाथों से मेरे को फ़ोन करके मेरे को गलत सलत बातें करे। और आज भी मैं उनको बोला कि उनका बच्चा अगर माफ़ी चाह लेता, मेरे से गाली दिया सो मैं फ़ोन करके माफ़ी चाह लेता तो मैं ये सब ख़त्म कर देता बोला। तो उन लोगों को बात से नहीं मान रही, तो कोई बात नहीं। मैं अहमद बलाला साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, बलाला साहब आप अहमद सादी का साथ देते, मगर हक़ का साथ दियो साहब, अल्लाह के ने जवाब देना है साहब, अल्लाह के ने जवाब देना है बलाला साहब। और मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, बेशक पार्टी का हूँ मैं भी, उन लोगों भी, मगर ये मेरी ज़ातियत पे इन लोग आ रहे हैं, मैं इनकी ज़ातियत पे नहीं जा रहा हूँ साहब। मैं मरूंगा, मेरा मर्डर होगा तो अहमद सादी की फैमिली, और एक बोल दे रहा हूँ मेरी, और एक जिससे इकबाल बिन खलीफा, इन लोग और भी लोग हैं, मैं आपसे अदब से बोल रहा हूँ, ये मेरे बस्ती के बड़े लोग मेरे को आज बुला के समझाए
किसी से भी बात करें, किसी के भी बारे में आप बोले तो आप और अदब कायदे में रह के बोले। तो साहब ये इकबाल बिन खलीफा, ये अहमद सादी की गैंग और भी लोग हैं कि गज चर्रा के मेरा मर्डर हो सकता और रिकॉर्डिंग भी है मेरे कहने ऊपर भिजा देते बोले। तो साहब एफआईआर होना चाहिए। वो बच्चा क्यों करा साहब? अहमद सादी का बेटा बाबा बोलने से करा, उनका भाई चेयरमैन बोलने से करा साहब। तो मेरी कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, सबसे मेरी गुजारिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बेहतर जानते मैं भी जमात का वफादार बच्चा हूँ, मेरे उतनी वफादारी कोई नहीं कर सकते। मेरी अपील है, गुजारिश है कि इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती मामला है साहब, इसके अंदर बलाला साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनका सपोर्ट मत करिए, क्योंकि अगर मेरा कत्ल होगा या मेरे हाथों पैरों टूटेंगे तो इन लोग जिम्मेदार होंगे। मेरे को इतना डराया जा रहा तो आवाम कितना डरी होंगी जलपल्ली म्यूनसिपल की। ये देखिए साहब, ये देखिए, आवाम का काम बता रहा हूँ। मैं भी कल के दिन इलेक्शन आता तो किसका काम करता हूँ साहब? जमात का ही काम करता हूँ ना साहब। तो मेरे साथ गलत हो रहा साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि नए इंचार्ज को लाइए, नए आदमी को लाके वहाँ पे तैयार करिए। मैं आज फिर एक बार बोल रहा हूँ, अहमद सादी से मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना उनके कोई बेटों से मेरी जाती दुश्मनी है ही नहीं उनसे दुश्मनी। अगर इनकी जगह कोई दूसरा चेयरमैन आ रहा तो मैं उसको भी बोलता हूँ। अगर तकलीफ हो रही चेयरमैन को बोल रहे हैं तो भाई रीजन दे दो, दूसरा आता दूसरे को इससे ज्यादा बोलूंगा मैं अब्दुल्ला सादी को भी बोल रहा हूँ, डर के नहीं बोल रहा हूँ। बस्ती के लोग इज्जत से बोलना बोले, बुला के बड़े लोग समझाए मेरे को। आज आपके साथ गलत हुआ, आप बोलो, आप में बोलो, अदब में बोलो। तो मैं अदब कायदे में बोल रहा हूँ, अहमद भाई बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, पुलिस से भी मैं कानून की मदद इसलिए ले रहा हूँ। कल के दिन कुछ हुआ तो ये कंप्लेंट दिया था, ये पुलिस के सामने मैं पुलिस स्टेशन में बोल दिया था। अब मेरे को हाथ पैर लगेगा तो इन लोगों ही जिम्मेदार रहेंगे। रोड पे एक्सीडेंट से भी मैं मरा तो इन लोगों जिम्मेदार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीन है मेरे को अल्लाह पे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे के ऊपर मेरे को यकीन है। और रोज़ जलपल्ली म्यूनसिपल में काम करता रहूँगा, कोई नहीं रोक सकते। मारना है मार लो, जान लेना है ले लो। कहीं भी बोले आता हूँ, अकेला भिड़ता हूँ, अकेला गाड़ी पे, कोई चीज़ नहीं रखता हूँ तुम लोगों के सामने, अकेला भिड़ता हूँ। गरीब घर का बच्चा हूँ मगर दिल का अमीर हूँ, दिल का जिगर वाला हूँ। मगर कानून के दायरे में रह काम करना मेरे बाबा सिखाए, और हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून से हम पूछेंगे, कानून के दायरे में रह काम करेंगे। फिर एक बार मैं वर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर वर्मा साहब से मेरी अपील है, मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ एरिया, किसी से मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मेरे से कोई झगड़ा करेंगे एरिया के अंदर तो आपको मैं ऑलरेडी बोल दे रहा हूँ, कंप्लेंट देने के टाइम पे बोला हूँ, इन लोगों जिम्मेदार रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।